हाय एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे CRUD ऑपरेशन इन जेंगो। सो जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क के विदाउट मेथड से हम लोग एक CRUD ऑपरेशन क्रिएट करेंगे। फिर हम लोग जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क के पैकेज में जो भी मेथड होता है उसके थ्रू भी हम लोग CRUD ऑपरेशन क्रिएट करेंगे। इस वाले वीडियो में हम लोग विदाउट रेस्ट फ्रेमवर्क के मदद से क्रिएट करके देखते हैं। ठीक है, सो सिंपल जेंगो के मदद से कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं एक एपीआई, वो हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, तो देखेंगे यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी गेट मेथड का ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, एक ऑल मेथड का इंप्लीमेंट करते हैं, जिसमें क्या होगा ना कि जिसमें जितना भी प्रोडक्ट है वो सब दिखेगा। तो गेट ऑल प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पीके नहीं होगा, यहाँ पे बस हम लोग पास कर देंगे क्या, जितना भी डेटा हो ऑल वो सब आ जाए। सिलाइजर में क्या करना पड़ता है ना, यहाँ पे मेनी इक्वल टू ट्रू लिखना पड़ता है, जिससे क्या होगा ना, जितना भी डेटा सब डेटा आ जाएगा। ठीक है, और अब हम लोग इसको रजिस्टर कर देते हैं कहाँ, url.py में। चलिए सबसे पहले url.py में रजिस्टर कर देते हैं। तो हमारा इसका एपीआई क्या हो जाएगा, गेट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, गेट ऑल प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारा एपीआई बन के रेडी है। एप्लीकेशन रन कर रहा है कि नहीं ये देख लेते हैं। एप्लीकेशन रन कर रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब क्या दिखा रहा है ना, इन ऑर्डर नॉन ऑब्जेक्ट सिलाइजर टू सेव पैरामीटर टू बी फॉल्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ना कि जेसन रिस्पॉन्स जो है ना, इसमें हमें एक और पैरामीटर पास करना पड़ेगा फॉल्स लिख के। सो अब हम लोग सेफ इक्वल टू फॉल्स लिख दिए। ठीक है, और उसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिर से रिफ्रेश करेंगे डेटा और देखें यहाँ पे जितना भी प्रोडक्ट अवेलेबल है सब प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना, क्रिएट करके देखते हैं केपीआई। ठीक है, सो यहाँ पे लिख देते हैं गेट सिंगल प्रोडक्ट, गेट सिंगल प्रोडक्ट डेटा। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, गेट ऑल डेटा, गेट ऑल प्रोडक्ट डेटा। ठीक है, और अब हम लोग क्रिएट प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो क्रिएट प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन बना लेते हैं जिसमें लिखा रहेगा क्रिएट प्रोडक्ट, सिंपल क्रिएट प्रोडक्ट। अब क्रिएट प्रोडक्ट में क्या होगा ना, सबसे पहले आप समझिए कि हमारा प्रोडक्ट जो होगा वो पोस्ट मेथड के थ्रू डेटा आना चाहिए, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सबसे पहले एक लिखते हैं रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट। अगर पोस्ट मेथड के थ्रू कोई भी डेटा आ रहा है तो हम लोग क्रिएट करेंगे, वरना क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है, सिंपल। अब दूसरा क्या करना पड़ेगा ना, अब जो भी डेटा हमारा आ रहा है यूआई से या एपीआई के थ्रू, ठीक है, तो उसको सबसे पहले हमें स्टोर करना पड़ेगा, राइट। और उसके बाद फिर उसको हम लोग कन्वर्ट करना पड़ेगा पाइथन नेटिव डेटा टाइप में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, इंपोर्ट जेसन कर लेंगे और इंपोर्ट आईओ कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, आईओ डॉट बाइट आईओ के मदद से जो भी डेटा आ रहा है ना, उसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, एक बॉडी में स्टोर कर लेते हैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब इसको क्या कर लेंगे, जो भी डेटा आएगा उसको बॉडी में रख लेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्ट्रीम। स्ट्रीम में एक वेरिएबल में इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, इसको पार्सर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको पार्स करना पड़ेगा। तो पार्स में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा पार्सर को। तो यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट पार्सर इंपोर्ट पार्सर। ठीक है, पार्सर रेस्ट फ्रेमवर्क इंपोर्ट पार्सर इंपोर्ट जेसन पार्सर। ओके, सो अब हम लोग जेसन पार्सर को इंपोर्ट कर लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे सबसे पहले जेसन पार्सर डॉट पार्स करेंगे। ठीक है, अब जो भी डेटा हमारा रहेगा ना उसको एक जेसन पाइथन नेटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देते हैं जेसन डेटा। अब देखिए हमारा डेटा यहाँ पे आ गया रेडी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, अब हम लोग सिलाइजर में इसको इंसर्ट करेंगे। तो ये जो डेटा रहेगा ना, इसको यहाँ पे पहले पास करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो डेटा रहेगा इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्रिएट करने के समय में डेटा इक्वल टू जेसन डेटा लिखना पड़ेगा। इसको क्यों लिखते हैं हम लोग,
जिसे हम लोग सीरियलाइजर की मदद से जाके इसको अपने फंक्शन में क्रिएट करेंगे, इसलिए हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ये लिखना बहुत जरूरी है, वरना हम लोग का काम नहीं करेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, जो भी डेटा यहाँ पे हमारा आ गया, ठीक है, सीरियलाइजर में, ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ये सीरियलाइजर की मदद से हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये डेटा वैलिड है, जो भी हम लोग पास किए हैं इज अंडरस्कोर वैलिड के मदद से। अगर ये वैलिड है तो डेटा को सेव कर दो, डेटा को सेव कर दो। और ये डेटा जब सेव हो जाए ना तो डायरेक्टली हमें क्या करो, क्रिएट करके दे दो, कि जो भी हमारा डेटा क्रिएट है वो क्रिएट करके दे दो यहाँ पे। ठीक है, वरना क्या करो, फॉल्स बता दो कि डेटा में जो भी एरर आया वो एरर बता दो, क्या एरर आया। ठीक है, यहाँ पे लिख दो क्या, एक ऑब्जेक्ट बना के स्टेटस क्रिएटेड। ठीक है, ये हमारा बन के रेडी है। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब क्रिएट तो हमारा फंक्शन मदर, देखिए सीरियलाइजर में हमें एक क्रिएट मेथड डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट मेथड डिक्लेयर कर लेते हैं, सेल्फ कोमा वैलिडेट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये पैरामीटर हम लोग कुछ भी पास करते हैं, वैलिडेट लिखिए या वैलिडेट डेटा लिखिए, कुछ भी लिखिए, आपका मर्जी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो भी हम लोग का मॉडल होगा ना, जिसमें हम लोग डेटा इंसर्ट करना है, उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट। सबसे पहले हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम डॉट मॉडल्स, इंपोर्ट किया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के मदद से हम लोग यहाँ पे ले आए। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, और ये हमें क्या करेंगे, डिक्शनरी फॉर्मेट में इसको स्टार स्टार वैलिडेट डेटा। अब ये क्या होगा, ये क्रिएट हो जाएगा हमारा डेटा। ठीक है, अब हम लोग को टेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक टेस्ट ऑपरेशन में जाना पड़ेगा, एक फाइल में, वहाँ रिक्वेस्ट मेथड के मदद से हम लोग क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट रिक्वेस्ट, एक पैकेज होता है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट एक क्या बोलते हैं, इंपोर्ट जेसन को इंपोर्ट करना पड़ेगा, और फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम के मदद से भी हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि URL बनाते हैं। URL में हमारा क्या होगा, http://localhost:8000, ये हमारा API है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे क्रिएट मेथड क्रिएट। ठीक है, और इसमें क्या रहेगा ना, इसमें हम लोग कॉल करते क्या, रिक्वेस्ट मेथड को, रिक्वेस्ट इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट, हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे कहाँ, URL प्लस कौन सा हमारा फंक्शन है, क्रिएट में जाके क्रिएट होगा। ठीक है, ये हमारा डेटा लेगा। ठीक है, अब हम लोग को डेटा यहाँ पे पास करना पड़ेगा, डेटा इक्वल टू, अब हमारा क्या फील्ड था, एक था हमारा नेम था, तो नेम में हम लोग क्या लिख देते हैं, कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख देते हैं सबसे पहले सोनी टीवी लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहला आईडी को सोनी टीवी लिख देते हैं। अब दूसरा क्या होता है, प्राइस हमारा है, प्राइस है, तो प्राइस को हम लोग 90,000, और डेट है। ठीक है, EXPIR एक्सपायर होगा शायद, या एक्सपायर है, फील्ड में देख लेते हैं जाके हम लोग, model.py में क्या एक्सपायर है, एक्सपायर है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एक्सपायर। तो एक हमारा डेट बना लेते हैं। सबसे पहले हमारा कौन सा डेट फॉर्मेट था, सो हमारा डेट फॉर्मेट था 2023-08-05 10/10/2015। ठीक है, ये हमारा डेट हो गया। ठीक है, डेट टाइम लिख दीजिए, चाहे कुछ भी, या करेंट डेट लिख दीजिए, करेंट डेट लिख देते हैं। चलिए करेंट डेट लिख के यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे। अब क्या होगा ना कि हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, वरना ये काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा ना, जेसन डॉट डम्स में जाके इसको चेंज करना पड़ेगा पाइथन नेटिव डेटा टाइप में, और इसके बाद क्या करना पड़ेगा, डेटा को पास करना पड़ेगा। अगर रिक्वेस्ट डॉट स्टेटस कोड अगर 200 हुआ, मतलब कि हमारा प्रोडक्ट क्रिएट हो गया है, तो हम लोग उसको देखने के लिए क्या कर सकते हैं ना, रिक्वेस्ट डॉट हम लोग जेसन पास कर सकते हैं डायरेक्टली, तो वो जो भी रिटर्न करेगा ना वो यहाँ पे दिख जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक टर्मिनल ओपन करेंगे और इस फाइल को रन करेंगे। ठीक है, तो पाइथन टेस्ट अंडरस्कोर ऑपरेशन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पास किए। ठीक है, अब जो भी एरर देगा वो यहाँ पे देगा, तो यहाँ पे अभी कुछ आया नहीं। ठीक है,
अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, देखते हैं यूआरएल डॉट पीवाई में डिफाइन है कि नहीं। यहाँ पे डिफाइन ही नहीं है वो राउट्स, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा राउट्स। यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, क्रिएट, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, क्रिएट प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट प्रोडक्ट लिख के, और उसके बाद एप्लीकेशन देखते हैं कि रन कर रहा है कि नहीं, और उसके बाद फिर से हम लोग हिट करते हैं और देखते हैं अब क्या एरर आया, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एग्जीक्यूट नहीं किया। क्यों नहीं एग्जीक्यूट कर रहा है, क्योंकि हम इस फंक्शन को कॉल ही नहीं कर रहे हैं। तो फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा एग्जीक्यूट करने के लिए। तो सबसे पहले फंक्शन कॉल किया, अब देखते हैं क्या एरर आएगा। ठीक है, ये फंक्शन कॉल हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए 403 एरर, क्योंकि CSRF जो है ना वो टोकन मांग रहा है, बट हम लोग CSRF टोकन पास ही नहीं किए हैं। तो views.py में आके यहाँ पे हमको स्किप करना पड़ेगा, CSRF टोकन ना मांगे। उसके लिए स्किप करने के लिए क्या करना होगा, django.views.decorator.csrf, यहाँ पे लिखने के बाद क्या करेंगे हम लोग, CSRF एक्सट्रीम। अब ये क्या करेगा, CSRF टोकन को नहीं मांगेगा इस वाले डेकोरेटर के मदद से। और फिर से फंक्शन कॉल कर लेते हैं और देखते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा क्रिएट हो गया। अब हम लोग रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि सोनी टीवी क्रिएट हुआ कि नहीं। देखिए यहाँ पे सोनी टीवी क्रिएट हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, देखिए हमारे पास गेट क्रिएट हो गया है, सिंगल एक API क्रिएट हो चुका है, ऑल API क्रिएट हो गया। अब हम लोग अपडेट वाला एक फंक्शन बना के एक क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अपडेट वाला फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले जल्दी से। तो अपडेट प्रोडक्ट यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, अपडेट प्रोडक्ट। ठीक है, अब अपडेट प्रोडक्ट में क्या होगा, ये कौन सा मेथड होगा, पुट मेथड होगा। अब पुट मेथड होने के बाद क्या करेगा, सबसे पहले ये क्या करेगा, आईडी चेक करेगा कि आईडी हमें वहां से मिल रहा है कि नहीं, उसके बेस पे आईडी चेक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे आईडी इक्वल टू जेसन डेटा, सॉरी कहाँ चला गया, जेसन डेटा डॉट गेट ऑफ आईडी। यूजिंग आईडी के मदद से हम लोग एक ऑब्जेक्ट निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट, प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं आईडी इक्वल टू आईडी। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इस वाले ऑब्जेक्ट को अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले पास करना पड़ेगा सिरियलाइजर में। ठीक है, और ये क्या करेगा, पार्सली अपडेट करेगा ना, ये तो पूरा अपडेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा पार्सल इक्वल टू ट्रू। अब ये क्या करेगा, पार्सल अपडेट करेगा, सेम चीज रहेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टेटस को अपडेट। अब जब भी हम लोग अपडेट करते हैं ना, देखिए क्रिएट में, जब भी क्रिएट करते समय क्रिएट मेथड होना चाहिए और अपडेट में अपडेट मेथड होना चाहिए। यहाँ पे ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जल्दी से अपडेट मेथड एक बना लेते हैं सिरियलाइजर फाइल के अंदर में अपडेट। और यहाँ पे क्या होगा, इंस्टेंस जो हम लोग पास करें, देखिए यहाँ पे इंस्टेंस हम लोग अभी पास करें ना views.py में सबसे पहले, तो इंस्टेंस एंड देन फिर वैलिडेट डेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, इंस्टेंस एंड वैलिडेट डेटा पास कर देंगे। फिर क्या करेंगे, अब 1 by 1 जो भी हमारे पास है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, इंस्टेंस डॉट नेम, तो इंस्टेंस डॉट नेम लिख देंगे एंड देन वैलिडेट डेटा डॉट गेट। अगर वैलिडेट डेटा वहां से डेटा आ रहा है, UI से अगर डेटा आ रहा है तो डेटा लाओ, वरना क्या कर दो, जो पहले का डेटा है अगर नहीं आ रहा तो पहले का जो डेटा उसी को अपडेट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग सब तीनों को एक बार इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिक्लेयर कर लेते हैं सबको, तीनों को, जितना भी फील्ड है उसको। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, ठीक है, इसको चेंज कर देते हैं जल्दी से जल्दी, प्राइस एंड देन प्राइस। अब एक्सपायर में क्या करना पड़ेगा, एक्सपायर एंड देन एक्सपायर। अब इंस्टेंट जब भी ये अब जैसे हो जाएगा ना, अपडेट करने के लिए क्या करना, इंस्टेंट डॉट सेव करना पड़ेगा, और सेव करने के बाद क्या करना पड़ेगा, इसको रिटर्न कर देंगे, सिंपली रिटर्न इंस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे views.py में आके यहाँ हमको अब सेव का जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली डायरेक्टली क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे और चेक करेंगे क्या ये हमारा काम करता है कि नहीं। तो सबसे पहले वाले डेटा में क्या है, एप्पल टीवी लिखा हुआ। ठीक है, सबसे पहला आईडी में। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम आएंगे पहले टेस्ट ऑपरेशन में, ये क्रिएट वाला था, एक अपडेट का फंक्शन जल्दी से बना लेते हैं। ठीक है, सेम टू सेम अपडेट का बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं अपडेट, सिंपली अपडेट। ठीक है, यहाँ पे एक और आईडी हम लोग पास कर देते हैं, क्या, एक और फील्ड आईडी इक्वल टू आईडी कोलन
1 पास कर दिए, ठीक है, सब चीज सेम है। अब इसको यहाँ पे क्या करेंगे, ये पुट मेथड होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे अपडेट होना चाहिए, ठीक है, और इसको हम लोग कॉल करेंगे। सबसे पहले कॉल करने के पहले हम लोग क्या करेंगे, राउट्स को डिक्लेयर कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी तो हमारा डिक्लेयर है ही नहीं। अपडेट एंड देन यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, अपडेट अंडरस्कोर प्रोडक्ट, अपडेट अंडरस्कोर प्रोडक्ट लिख दिए, ठीक है। देख अब एप्लीकेशन रन कर रहा है कि नहीं ये देखना बहुत जरूरी है, एप्लीकेशन रन कर रहा। अब फिर से हम लोग कॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमारा अपडेट हो गया स्टेटस। अब हम लोग कैसे देखेंगे, देखिए अभी एप्पल टीवी है पहला में, अब जिससे रिफ्रेश करें देखिएगा सोनी टीवी आ जाएगा, सोनी टीवी आ गया, देखिए सोनी टीवी आ गया ना। तो इसके मदद से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का जो भी डेटा रहेगा ना उसको चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि सेकेंड वाले डेटा को, मान लीजिए कि इस सेकेंड वाले आईडी को हम लोग लिख देते हैं एप्पल टीवी, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टेस्ट में यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे लिख देंगे क्या, एप्पल टीवी, और यहाँ पे इसको दे देंगे 19,000। अब फिर से अपडेट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आएंगे और इसके बाद रिफ्रेश करेंगे, देखिएगा आप, सॉरी यहाँ पे हम लोग पहला आईडी को चेंज कर दिए ना, तीसरा आईडी को करते हैं, ठीक है, तीसरा आईडी को चेंज करते हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरा आईडी को चेंज करते हैं, देखिए यहाँ पे तीसरा आईडी चेंज हो गया, ठीक है। तो इसके मदद से हम लोग क्या किए, अपडेट, और एक और हम लोग का मेथड होता है वो डिलीट। तो चलिए वो भी देख लेते हैं, क्रिएट हो गया, अपडेट हो गया, अब डिलीट करते हैं। तो डिलीट करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, सबसे सिंपली एक और फंक्शन बना लेते हैं डिलीट का, ठीक है, यहाँ पे पास कर देते हैं डिलीट, और यहाँ पे क्या कर लिख देंगे, डिलीट लिख देंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है, डिलीट प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ये क्या करेगा, ये आईडी ले लेगा, प्रोडक्ट ले लेगा, अगर प्रोडक्ट मैच करता है तो डायरेक्टली ये क्या कर देगा, इफ प्रोडक्ट इज मैचिंग देन इट विल बी डिलीट डायरेक्टली। सो प्रोडक्ट एंड देन क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट डॉट डिलीट एंड देन डायरेक्टली एग्जिस्ट, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्टेटस डिलीट, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये डिलीट कर देगा। हमें सबसे पहले यूआरएल में इसको रजिस्टर करना पड़ेगा, तो यूआरएल में सबसे पहले हम लोग रजिस्टर कर लेते हैं डिलीट, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, डिलीट प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम लोग views.py में आएंगे, देखेंगे डिलीट मेथड होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, आईडी पास होगा, आईडी अगर मैच करेगा तो वो डिलीट कर देगा और ये हमें मैसेज कर देगा। अब सबसे पहले हम लोग टेस्ट ऑपरेशन में क्या करते हैं, एक और एपीआई बना लेते हैं और एक फंक्शन बना लेते हैं, और इसमें क्या करते हैं, कॉल करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिलीट फंक्शन बना लिए, डिलीट, इसमें क्या होना चाहिए, आईडी होना चाहिए, जो आईडी पास करना चाहिए जो अवेलेबल है। यहाँ पे लिख देते हैं डिलीट, यहाँ पे लिख देते हैं डिलीट, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, यूआरएल में देखेंगे कि डिलीट नाम का है कि नहीं, यस है। अब फिर इसको हम लोग क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे, इस फंक्शन को, डिलीट वाले फंक्शन को कॉल कर देंगे सिंपली। अब देखिए ये क्या होता है, डिलीट टेक 1 पोजिशनल आर्गुमेंट बट 2 गिवन, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है ना, एक पोजिशनल आर्गुमेंट चाहिए, ठीक है। हम लोग इसको डिलीट के भी मदद से डिलीट कर सकते हैं, पोस्ट के भी मदद से डिलीट कर सकते हैं, और भी तरीका से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आके यहाँ पे लिख देंगे क्या, इंट कोलन पीके, ठीक है, इंट कोलन पीके लिख दिए। और अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या पास करना पड़ेगा, आईडी, कहाँ कौन सा आईडी डिलीट करना। यूआरएल में आने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंट कोलन पीके, ठीक है। और फंक्शन में आएंगे सबसे पहले, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, पीके कोमा पीके, और यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या रिटर्न लेना पड़ेगा, पीके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ले लिए हैं पीके, और ये सबको कमेंट कर देते हैं सिंपली। हम लोग दोनों तरीके से देखेंगे टेस्ट ऑपरेशन में, बस। अब फिर से कॉल करके देखते हैं, ठीक है। देखिए हमारा स्टेटस डिलीट हो गया। तो ये हमारा CRUD ऑपरेशन था बेसिकली।